हमको ध्यान में रखकर लिखना होता है, एग्जामिनर क्या देखता है, क्या उसको पसंद आता है और वो कैसा चाहता है कि बच्चा किस प्रकार से कॉपी लिखे। क्योंकि कॉपी जो होती है वो माध्यम होता है आपके शब्दों को एग्जामिनर तक पहुंचाने का माध्यम होता है। तो आप उसके सामने नहीं जाते हैं, आपकी कॉपी जाती है, तो जरूरी बात सबसे ये है कि आप अपने कॉपी को स्वच्छ और सुंदर रखेंगे। सबसे पहली बात यही है, स्वच्छ एवं सुंदर रखेंगे। अभी इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी देर में। तो कैसे लिखें कॉपी, साथ ही साथ 5 ट्रिक्स और टिप्स के बारे में आज की वीडियो में हम बताएंगे। उसी के साथ ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कितने पेज में लिखते हैं उत्तर, यानी अति लघु उत्तरीय को कैसे लिखें, लघु उत्तरीय को, दीर्घ उत्तरीय को कैसे लिखते हैं। ठीक, इन सभी मुद्दों पर एक वीडियो के अंतर्गत आज हम बता देंगे, तो आपका सारा डाउट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। एक मिनट पहले, बीए में कॉपी लिखने से पहले कुछ अराजक तत्व आते हैं, उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको 4 तरह की जो है पिक्स दिख रही होंगी। इनमें देखिए, सबसे पहली जो यहाँ पे दिखाई पड़ रही होगी मैडम जी, इनको देखिए थोड़ा सा। कॉपी में बिल्कुल भी आपको ऐसे करके नहीं बैठना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कॉपी में मतलब जब आप एग्जाम हॉल में हो, आपका घंटा चल रहा हो, मतलब टाइम चल रहा हो, तो आपको सबको दिखाने के चक्कर में ऐसे दिमाग में ऐसे ठोंकना नहीं है अपने दिमाग को कि हाँ, ठोक ठोक के कि अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। जैसे फोन की घंटी को ठोकते थे पहले कि हाँ, फोन मिलाने के लिए ठोकना नहीं पड़ता था। तो वैसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना। सबसे पहली बात, आपको वहां पे टाइम कम होता है, टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कॉपी लेखन का। ठीक, इसको भी मैंने टिप्स के अंदर रखा है। तो इनके जैसे नहीं बैठना कि हाँ, सोच रही है कि 4 लड़के देख रहे हैं हमको कि हाँ कॉपी लिखना है, या फिर 4 लड़की देख रही तो आप दिमाग पे ठोक रहे हैं, कल ही तो याद किया था, कल ही तो याद किया था, आज कैसे नहीं ध्यान आ रहा। ऐसा नहीं करना है। वो क्वेश्चन तुरंत छोड़िए, उसके लिए जगह छोड़ दीजिए नीचे, आप दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ जाइए। ठीक, ऐसा करना है। दूसरी बात देखिए, इनके जैसे कॉपी लिखना, जैसे यहाँ पे 2 बच्चे लिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब कभी आपके बगल या फिर दूसरा जो है लैंगिक विषमता वाले प्राणी पड़ जाए, जैसे मान लें लड़के के बगल लड़की पड़ जाए, लड़की के बगल लड़का पड़ जाए, तो भी आपको उनको नहीं देखने के चक्कर में, जैसे या भाई साहब को देखिए, मैडम जी को देखिए, दोनों लोग क्या कर रहे हैं, कॉपी लेखन में क्या कर रहे हैं जाकर के। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। साथ ही साथ इन इन दोनों की जैसे कॉपी आपको लिखना है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, ना तो इनकी तरह ना तो इनकी तरह। बस अपना फोकस 3 घंटे का या फिर जितने घंटे का आपका पेपर होता हो, फोकस सीधा सीधा किस पर होना चाहिए, सीधा एकदम कॉपी पर होना चाहिए। आपको अगर टीचर भी बुलाता है तो आप तुरंत डांट दीजिए उसको कि हाँ नहीं, अब हो नहीं पाएगा। ठीक, चलिए अब हम बात कर लेते हैं टिप्स और ट्रिक्स क्या क्या है। सबसे पहले कॉपी लिखते समय स्वच्छता अनिवार्य होनी चाहिए। हालांकि इंटर वगैरह की स्वच्छता कुछ दूसरी थी, यानी राइटिंग ठीक होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं बीए की बात करूं तो बीए में राइटिंग आपकी अच्छी हो या ना हो डोंट मैटर, लेकिन राइटिंग ऐसी हो जो कि परीक्षक के समझ में आ जाए। अगर आप ला लिखते हैं, उसको पता चलता है रा लिखा है, या फिर उसको टा पता चलता है, टा लिखे तो ठा पता चलता है, उसमें मिल गया जा करके। ठीक है, इस प्रकार से नहीं लिखना है कि जो उसके समझ में ना आए। तो ऐसी भाषा का प्रयोग करना है, या फिर ऐसे शब्दों को ऐसे लिखना है जिससे उसके समझ में आ जाए। और आपके उत्तर में सरलता होनी चाहिए, यानी ज्यादा कठिन भी नहीं लिखना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग कर दे। तो ऐसा भी नहीं करना। उत्तर स्वच्छ होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। यानी जो पूछा गया है तो पहले 2-3 लाइन में वही आपको बताना है, बाद में थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं। अभी मैं उसको बताऊंगा कैसे करते हैं। दूसरी बात क्या होनी चाहिए कॉपी लेखन में, तो पहली बात स्वच्छता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, सटीकता। ये तीनों एक ही में हमने रखा, एक ही पहलू के अंतर्गत। दूसरी बात होनी चाहिए भाषा शैली आपकी कैसी होनी। भाषा और शैली 2 मुख्य पहलू होते हैं। तो भाषा आपकी हिंदी है, ठीक है, तो हिंदी भाषा में भी आपको शब्दावलियों को अच्छे तरीके से जानना होगा कि भाषा में कैसी शब्दावलियां होती हैं। जैसे आपको अगर भूगोल के परिप्रेक्ष्य में लिखना है, तो भूगोल के परिप्रेक्ष्य में आप जो है पानी लिखते हैं, तो पानी नहीं लिखना, जल लिखना है उसको। हवा को क्या लिखना है, वायु लिखना है। ठीक, इस प्रकार से हिंदी में लिखना है तो आप जल लिखेंगे। ठीक है, प्राण लिखेंगे वायु के स्थान पर, प्राण वायु लिख देंगे। तो ये सारे शब्द हिंदी में चलते हैं। जियोग्राफी के लिए कुछ अलग शब्दावलियां होती हैं, उन सब का प्रयोग करते हैं। ठीक, मैं एक दिन बताऊंगा कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो भाषा आपकी सही होनी चाहिए। शैली में आपका आता है कि शैली के अंतर्गत जैसे कि आपको बीच बीच में कुछ ऐसी बातें लिखनी है जिससे परीक्षक जो है उस पर आकर्षित हो जाए, उसका ध्यान केंद्रित हो उसी बिंदु पर। यानी बीच में आपको क्या करनी है, हेडलाइन, मतलब लाइन से आपको नीचे लगा देना है। जो इंपॉर्टेंट शब्द हो उनके नीचे आपको लाइनिंग कर देनी है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, तो लाइनिंग कर देनी, हेडिंग वगैरह आपको अच्छी तरीके से लिखना है। तीसरे नंबर पे आता है सुरम्यता। सुरम्यता मतलब क्या होता है, सुरम्यता मतलब होता है मित्रों
कि फ्लो बना रहना चाहिए, यानी एक लाइन अगर एग्जामिनर पढ़ रहा है आपकी कॉपी में, एक लाइन पढ़ रहा है तो दूसरी लाइन पढ़ने पर उसको उसको मजबूर कर दीजिए। तो पहले 2-3 पन्ने में, मतलब 2-3 पेज में ऐसा लिखिए जो कि वो पढ़ने, एक लाइन पढ़े दूसरी पढ़ने मजबूर, मतलब एक प्रश्न जैसे पढ़ लेगा वो अच्छे तरीके से, बस उसमें खुश वो कि लड़के ने बहुत अच्छा किया है। बीच में आप इधर उधर शब्दावलियों का प्रयोग कर सकते हैं, तेज लिख सकते हैं, थोड़ा स्वच्छता भी अगर इधर उधर हो गई कोई दिक्कत नहीं, पूरा नहीं पढ़ता कोई व्यक्ति, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, बहुत सारे बच्चों की कॉपी होती है तो ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है, बहुत कम समय में आपकी कॉपी चेक होगी। तो पहले पन्ने में आपको एकदम से अपनी महारत दिखा देनी है कि किस प्रकार से लिखना है। पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा, मतलब 3 पन्ना हो सके तो आप अच्छे तरीके से लिख दें, लास्ट वाला एक पन्ना लिख दें अच्छे तरीके से बस। और बीच में आप जो कुछ भी, मतलब अब ऐसा नहीं कि गाना लिख दें कि तेरी दिल लगी या फिर ऐसे कुछ, तो गाना नहीं लिखना है आपको, बहुत सारे कॉपी आती हैं कभी कभी, तो गाना नहीं लिखना है आपको। गाना नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, तो लिखना बस यही है कि जैसे कि अब शुरुआत में जब आप आंसर लिख रहे हो तो जैसे कोई चीज पूछी गई निर्धनता की अवधारणा, तो वहां पे निर्धनता की अवधारणा में या फिर कोई शब्द पूछा गया, फिर आपसे पूछ लिया गया चावल से संबंधित कोई भी, जो हमने अभी अभी वीडियो बनाया है, कुछ भी पूछ लेता है, तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहली बात आपको सबसे पहले वहां पे एक जो विद्वान होते हैं, जैसे कि निर्धनता लिखनी तो गिलिन और गिलिन के अनुसार, तो 2-3 को ऐसे लिख लेंगे। अब जरूरी नहीं कि जो गिलिन और गिलिन ने कहा है उसको पूरा रटा हुआ आपके दिमाग में, बिल्कुल ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है, ना तो कोई किसी को याद होता है ये सारे कथन वगैरह, और ना तो कोई इसको चेक करता है। सबसे समस्या बड़ी चीज ये है इसमें कि जब वहां पे देखता है गिलिन और गिलिन, अंडरलाइन कर दीजिए उसको, और जो कथन उनका लिखिए डबल इन्वर्टेड कामा में होना चाहिए, डबल इन्वर्टेड कामा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, डबल इन्वर्टेड कामा में उसको लिख दिए आप, ठीक, बहुत महत्वपूर्ण होगा ये चीज। और मतलब अपनी भाषा में लिख दीजिए उसको, जैसे गिलिन और गिलिन ने क्या निर्धनता की अवधारणा दी है, उसको थोड़ा बहुत उनके माध्यम से अगर पता है तो थोड़ा अपनी भाषा का प्रयोग करके उसमें लिख देंगे, डबल इन्वर्टेड कामा, काम हो जाएगा। तो इस पहले पन्ने में आपको 2-3 को ऐसे लिख देना है, मतलब जो है समाजशास्त्रियों को या फिर भूगोल वेत्ताओं को, जो भी ये सब्जेक्ट लिख रहे हो ऐसे लिख देना है। साथ ही साथ उदाहरण आपको दे देना है, ठीक, अगर भूगोल लिख रहे हो, भूगोल की कॉपी, तो उसमें मैप वगैरह अगर बनाना है तो फिर बनाएंगे, नहीं तो फिर मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कि भूगोल की कॉपी कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो भूगोल में मैप बनाएं या ना बनाएं इस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। मैप बनाने से क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी बातें हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सुरम्यता हो मतलब एक लाइन पढ़े दूसरी लाइन पढ़ने को उसका मन कर दे, बस एक ही 2 पन्ना पढ़ेगा, वो एक पन्ना पढ़ेगा आगे का, चाहे जितना अच्छा आप अच्छा लिखो, उसके बाद में लास्ट वाला देख लेगा कितना तक लिखे है। तो ये चीज होती है, सुरम्यता होनी चाहिए। उसके बाद में क्या होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ कॉपी राइटिंग। मतलब ये होता है टाइम मैनेजमेंट का कि 3 घंटे का है तो आप पहले इतना बना लें घर पे बैठ करके ही एक्सपीरियंस कि हाँ 3 घंटे में जाए वहां पे, तो आपको सोचना ना पड़े, मैडम जी की तरह, इनके मैडम जी की तरह सोचना ना पड़े, इन मैडम जी की तरह लिखना पड़े, इन मैडम जी की तरह, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। और भैया आप ऐसे हैं तो कोई दिक्कतें नहीं फिर तो कुल मिलाकर के आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से लिखना है, तो टाइम मैनेजमेंट आपको करना है कि 3 घंटे में आपको सारे प्रश्नों को कर लेना है। घर पर ही एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक, मॉडल पेपर हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। मॉडल पेपर वीडियो लगा दीजिएगा, उसको देखिए क्या प्रश्न करने हैं आपको, प्रश्न आगे बढ़ाते रहिए, उसको आंसर लिखते रहिए कॉपी में, ठीक। उसके बाद में लास्ट में होता है कि प्रश्नों, जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को पूरा लिखते हैं। मतलब जैसे कि 10 प्रश्न अगर आपको करने हैं कुल मिलाकर के पूरी परीक्षा में, तो आपको 10 के 10 प्रश्नों की हेडिंग मतलब पड़ी होनी चाहिए कि प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 2, प्रश्नोत्तर संख्या 3, 4। अब ये जरूरी है कि मतलब सीरियल से हो या फिर आगे पीछे हो जाए, तो सीरियल से होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हो जाते हैं तब भी कोई उसमें समस्या नहीं होती है। बस समस्या ये होती है कि आप जैसे 10 प्रश्न है तो आप 8 और 7 ना करके आए, आप 10 पूछा गया 10 के 10 करके आए, और जैसे कि 500 शब्दों में पूछा गया, लिखने को कहा गया है, तो 500 से अधिक ही शब्द लिखते हैं, उससे कम शब्द बिल्कुल भी मत लिखिएगा, क्योंकि बीए की परीक्षा है, यूपीएससी की है नहीं वो, ठीक है, आईएएस की परीक्षा अच्छे तरीके देखना पड़ता है। लेकिन इसमें कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती टाइम मैनेजमेंट की, आपको आप मतलब सॉरी मतलब प्रश्न को लिखने की मतलब शब्द शैली जो होती है, 500 शब्द या फिर 250 शब्द या 50 शब्द 100 शब्द जो भी आता है, तो बस उसके अनुसार कोई शब्द गिनने नहीं जाता है, ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे आप। तो बस इतना आपको करना है, स्वच्छता सरलता सटीकता होनी चाहिए, भाषा शैली आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए, सुरम्यता होनी चाहिए, फ्लो बना रहना चाहिए, एक लाइन के बाद में दूसरी लाइन ठीक होनी चाहिए आपकी, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आपको उसी में कर लेना है, साथ ही साथ प्रश्नों को पूरा लिखना है, और साथ ही साथ जितने भी प्रश्न जैसे कि पूछा गया कि मतलब निर्धनता ही ले लेते हैं, तो निर्धनता के कारण क्या क्या है, निर्धनता के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो अगर 2 चीज पूछा गया तो आप ये हेडिंग में जरूर बड़ी हेडिंग में डालेंगे, 2 लाइन वाली हेडिंग, मतलब बड़ी से स्केच से लिखेंगे, उसमें लिखेंगे कि निर्धनता के कारण,
उसके बाद में फिर वहां पे अंडरलाइन कर देंगे, फिर नीचे लिखेंगे आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, व्यक्तिगत कारण। उसके बाद में फिर लिखेंगे निर्धनता के परिणाम या निर्धनता के समाज पर प्रभाव, तो फिर लिखेंगे मतलब निर्धनता के प्रभाव, तब पहली सामाजिक प्रभाव, दूसरा राजनीतिक प्रभाव, तो बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। तो बस यही फैक्टर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को संबंधित वीडियो हमने बना दी, कैसे लिखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को बिना याद किए, बस थोड़ा सा पढ़ लेंगे, थोड़ा सा अगर माइंड में है तो पहली मतलब विषय वस्तु का आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा बहुत ज्ञान है तो आप इधर उधर से करके लिख सकते हैं उसको, ठीक, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तो हाँ, ये एक बात हमने नहीं बताई आपको, कितने पेज में लिखें, तो पेज वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस इतना लिखना कि आपके जो उत्तर मतलब प्रश्न हो 10 के 10 हैं, 10 के 10 लिखो, 15 प्रश्न है, 15 लिखना है आपको, ठीक, मतलब जितने प्रश्न दिए हो करने अनिवार्य हो, उसमें नोट जरूर पढ़ लीजिएगा, नोट लिखा रहता है कि फलाक प्रश्न के उत्तर फले शब्दों में या कितने शब्दों में देना है, कितना नंबर मिलेगा, वो लिखा रहेगा, वो आप नोट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इतना करना है आपको, ठीक, ध्यान रखेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को यानी जो अगर 50 शब्दों में कहा जा रहा है तो आप जो है एक पेज में उसको हटाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, मतलब आप एक जब तक वो हट जाए तो उसमें ज्यादा ये ना करें कि लाइन इधर उधर पाड़ दिया, जैसे इतना लंबा पेज है हमारी स्क्रीन के लंबा, तो बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ से लाइन पाड़ देंगे, यहाँ से एग्जामिनर एकदम से गुस्सा आ जाता है जब कॉपी देखता है, एकदम से कहता है जीरो ले जीरो, जाओ, काम खत्म, नंबर है नहीं देगा, क्योंकि जानता है ये बच्चा ये यहाँ का जो है ये फर्जी में छोड़ दिया पूरा लाइन, तो ये भी नहीं करना है आपको, ठीक। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर थे, इसी संबंधित और भी मैं अपडेट होकर के आपको बताता रहूंगा क्या क्या चीजें आपको लिखनी है, मतलब जैसे कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कैसे हल करें, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने के लिए क्या क्या चीजें आपको अनिवार्य होती हैं, उस पर ध्यान कैसे देना है, ये सारे मुद्दे हम चर्चा करते रहेंगे, ठीक है। साथ ही साथ बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, इन पर भी वीडियो आएगी, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे तो विभिन्न प्रकार की विधियों का आपको सामना करना पड़ेगा, ठीक। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।